हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10 का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, विद्युत मोटर। तो आज हम विद्युत मोटर के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा कि विद्युत मोटर क्या है या विद्युत मोटर के सिद्धांत क्या है। तो आंसर होगा, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। इसी के परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। यह उसका सिद्धांत हो गया। आगे है विद्युत मोटर की बनावट और कार्य का वर्णन करें। तो चलिए पहले देखते हैं बनावट। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। प्रायः क्षेत्र चुंबक विद्युत चुंबक होता है। चुंबक के ध्रुव के खंडों के बीच नरम लोहे की प्लेट से बने क्रोड पर लिपटी हुई तांबा की कुंडली होती है जिसके फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के छोर पीतल के खंडित वलयों से जुड़े रहते हैं। इन वलयों को कार्बन के ब्रश स्पर्श करते रहते हैं। यह विद्युत मोटर का फिगर है जिसमें ए बी और सी डी, एन और एस दो चुंबक का ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। B1 और B2 दो कार्बन की ब्रश लगा हुआ है और R1 और R2 विभक्त वलय है। इसमें प्रतिरोध भी है। जब सेल को जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसका देखते हैं अब क्रिया कि यह क्रिया कैसे करता है। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित होती है की जाती है तो आर्मेचर के दो भुजाओं ए बी और सी डी चुंबक के क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है, जहां मान समान होती है इसका, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। मान समान होता है लेकिन यह होता है कैसा, दिशा विपरीत होता है। इसलिए बल का युग्म बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आर्मेचर घूर्णन होता है। आधे घूर्णन के बाद क्या होता है, सी डी ऊपर चला जाता है और ए बी नीचे आ जाता है। तो वलय के स्थान का अदला बदली हो जाती है एवं आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में घुमाता रहता है। इसलिए इसे डीसी मोटर भी कहते हैं। तो यह था आज का विद्युत मोटर के सिद्धांत, कार्य और बनावट के बारे में। चलिए तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी जो बहुत नज़दीकी है उसको भी मदद कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।